फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस कस्टर्ड एप्पल मिल्क शेक। इसे आप व्रत उपवास में भी पी सकते हो और सिर्फ 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा। साथ में आज मैं शेयर करने वाली हूँ सीताफल के पल्प को कैसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसके सीड्स को कैसे झटपट से सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पके वाले सीताफल लेने हैं जिसकी जितने भी कलियां है, जिसे हम क्लोज कहते हैं, वो बड़ी होनी चाहिए और सीताफल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पल्प होना चाहिए। उसे हम आराम से इस तरह से सेपरेट कर लेंगे चम्मच की मदद से। और मैं यहाँ पे अभी मैन्युअली चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। मैन्युअली चॉपर के अंदर आप इस तरह से सीताफल का जो पल्प है उसे सेपरेट करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैन्युअल चॉपर की बजाय किसी बड़ी छलनी का उपयोग भी कर सकते हो, लेकिन ये चॉपर है उसमें पल्प और सीड्स ये दोनों आसानी से झटपट से सेपरेट हो जाते हैं। तो अगर आपको बड़ी क्वांटिटी में पल्प को स्टोर करना है तो आप चॉपर का यूज़ करें ताकि जल्दी से आप सीड्स को सेपरेट कर सको और आपको एक फ़ाइन पल्प मिले जिसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सके। बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ पे 3 सीताफल को अंदाजित मैं अगर वज़न से बात करूँ तो 500 ग्राम जितने सीताफल को यहाँ पे मैंने चॉपर के अंदर ट्रांसफ़र किया और बस 1 मिनट इसे मैंने चॉप किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके सीड्स है वो पल्प से एकदम सेपरेट हो गए हैं। इस तरह से एकदम जल्दी से बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर आपको पल्प निकालना है तो चॉपर का यूज़ करें। अब इस चॉपर में से आप सीड्स को डायरेक्टली भी सेपरेट कर सकते हैं और इसे छान के भी इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे सीड्स है वो एकदम सेपरेट हो गए हैं। तो यहाँ से आप सीड्स को रिमूव करके भी डायरेक्ट पल्प का यूज़ कर सकते हो स्टोर करने के लिए, या फिर मिल्क शेक या फिर बासुंदी बनाने के लिए, कोई डेज़र्ट बनाने के लिए। लेकिन अब हम इसे इस तरह से छान के भी एकदम अच्छे से सीड्स को और सेपरेट कर सकते हैं। और अगर आपको कम क्वांटिटी में सीताफल का पल्प निकालना है तो आप इस तरह से डायरेक्ट छलनी में सीताफल का पल्प डाल दीजिए और सीड्स जैसे ही सेपरेट हो जाए तो उस हटा दीजिए और आपको सीताफल का बिना सीड्स वाला पल्प मिल जाएगा। लेकिन ये जब बहुत कम क्वांटिटी में पल्प निकालना हो तभी आप छलनी का यूज़ करें। बाकी मैं प्रिफर्ड करूँगी कि एक बार आप 1 मिनट के लिए चॉपर में डाल के मिक्स कर लीजिएगा ताकि ये जो सीड्स है वो जल्दी से पल्प से सेपरेट होगा। अब यहाँ पे मैंने सारे सीड्स है वो पल्प में से हटा दिए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा सीताफल का पल्प तैयार हो गया है। झटपट से सिर्फ 5 मिनट मुझे लगे हैं। और यहाँ पे अगर बड़ी क्वांटिटी में करती मैं पल्प को सेपरेट तो भी ये एकदम झटपट से तैयार हो जाता। मैं भी खुद फ्रीज़ के अंदर इस पल्प को स्टोर करके लगभग 5 से 6 महीने के लिए रखती हूँ। इस तरह से 2-5 किलो सीताफल आप एक साथ ले आइए पके वाले। इसे अच्छे से धो लीजिए सीताफल को, उसके बाद सुखा के उसके अंदर इस तरह से एकदम गाढ़ा पल्प तैयार कीजिए और इस पल्प को आप छोटे छोटे एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रीज़र के अंदर इसे 4 से 5 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन आज हम इस पल्प से मिल्क शेक बनाएंगे तो इसको मैंने मिक्सर जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है और साथ में हम डालेंगे 1 ग्लास ठंडा दूध। यहाँ पे अगर आप चाहो तो 4-5 आइस क्यूब्स भी डाल सकते हो और साथ में मैं डाल रही हूँ 10 से 12 काजू जो पानी में भिगो के मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, लेकिन काजू की वजह से बहुत ही गाढ़ा हमारा मिल्क शेक तैयार होगा। उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस अकॉर्डिंग कर सकते हो।
और इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें काजू भी डाला है। तो हमारा बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी कस्टर्ड एप्पल मिल्क शेक तैयार है। इसे गार्निश मैं यहाँ पे थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ता से कर रही हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। ये स्वाद में बहुत ही बढ़िया लगता है। साथ में आप इसे हेल्दी भी बना सकते हो और व्रत उपवास में भी इसे खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से ये कस्टर्ड एप्पल मिल्क शेक घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।